make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn. Hello, good morning everyone. My name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road campus, Lucknow. ऑलराइट क्लास, तो बहुत दिनों बाद मैं अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर टेकअप करने जा रहा हूं. नेक्स्ट चैप्टर का नाम है गुडविल. और गुडविल बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कोशिश करूंगा एक या दो पार्ट में खत्म भी कर दूं. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं गुडविल. और गुडविल निकालने के बहुत सारे मेथड्स हमें पढ़ने हैं. पहला मेथड है जो उसका नाम है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्लास आपको बता दूं, मैं फॉलो कर रहा हूं डीके गोयल की किताब, तो मैं इस वीडियो के साथ इस चैप्टर का पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा. तो जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा वो इसी चैप्टर इसी बुक से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप रेफरेंस के लिए वो क्वेश्चंस देख सकते हो. पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना. एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले बेटा एवरेज प्रॉफिट सबको निकालना आता होगा. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं उसको ऐड कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. तो इस केस में गुडविल निकालते हैं हम लोग बेटा. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा. ये ऐसा 99.99% केसेस में होगा कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज पहले से मेंशन्ड हो. लेकिन मान लो किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं मेंशन्ड है, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसका 50% हम लोग लेंगे. फर्ज करते हैं कि 5 साल के लिए हम लोग अपना गुडविल निकालने जा रहे हैं और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना. ऐसा हार्डली ही होगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो आप ऐसा कर सकते हैं. ऑलराइट क्लास, तो इसका ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन टेकअप करने जा रहे हैं जो कि डीके गोयल की किताब का, क्योंकि बुक का वर्जन चेंज होता रहता है, तो जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूं उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आप सबके लिए. ठीक है, तो आप ये देखिए, नहीं समझ में आएगा डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हो. ऑलराइट क्लास, तो भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. तो यहां पर 3 इयर्स परचेज पर निकालना है. अब कई सारे ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं. 2013-14 का प्रॉफिट दे रखा है बेटा 4 लाख रुपीस. लाइकवाइज 2014 एंड 15 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीस. 2015 एंड 16 का प्रॉफिट दे रखा है बच्चा लोग 60,000 रुपीस का लॉस ब्रैकेट में दे रखा है. 2016 एंड 17 में बेटा प्रॉफिट इज गिवन एज 1,50,000. 2017 एंड 18 में प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000 रुपीस. चलो भाई समझते हैं. अभी इसके आगे पढ़ रहे हैं. इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है. एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है ऑन 1 जनवरी 2016. तो किस साल की बात हो रही है? 1 जनवरी 2016 मतलब यहां की बात हो रही है 2015 एंड 16 की. उसमें क्या हो रहा है? अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख रुपीस. अ क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. तो ये आपका एक तरह का एबनॉर्मल लॉस हो गया है, और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करते हैं. सिमिलरली अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो गया होता है तो उसे उस पर्टिकुलर ईयर में माइनस करते हैं. 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 70,000 रुपीज का क्लेम मिल गया, तो नेट लॉस कितने का हुआ? 2,30,000 रुपीज. तो इस ईयर से 2,30,000 हम लोग ऐड कर देंगे. क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये है एबनॉर्मल लॉस. ऑलराइट क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड. अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड का मतलब क्या बेटा? एबनॉर्मल गेन हो गया है. और कितने का गेन हुआ है? 80,000 रुपीज का. 31 मार्च 2017 की बात कर रहा है, तो मतलब ये वाला ईयर होगा. जो होगा 1 अप्रैल 2016 और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2017. मतलब इस ईयर की बात कर रहे हैं, और इस ईयर में एबनॉर्मल गेन हुआ है 80,000 रुपीज का, तो हम लोग माइनस कर देंगे 80,000 रुपीज एंड यहां होगा एबनॉर्मल गेन. ऑलराइट, तो फटाफट से निकालते हैं प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं बच्चा लोग. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 लाख प्लस
5 लाख प्लस 2,30,000 इसमें ऐड कर दें, 60,000 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 30,000 चला गया तो 2 लाख, 1,70,000 का प्रॉफिट। देन 1,50,000 में से 80,000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 70,000 अगेन, 70,000 प्लस 2,50,000। इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय हाउ मेनी इयर्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं बच्चा लोग, कितना आएगा आइए देखते हैं। 4 plus 5 is 9 lakh, 9 lakh plus 1,70,000 is 10,70,000, 10,70,000 plus 70,000 plus 2,50,000. This is coming as 13,90,000. 13,90,000 divided by 5. तो ये आ गया 2,78,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा लोग, गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट जो कि है 2,78,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दे रखा है 3, तो इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2,78,000 इंटू 3 कर दो तो दैट मीन्स 8,34,000 आ गया आपका गुडविल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना आया, और साथ में हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यह भी सीखा कि अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको माइनस करेंगे। जल्दी से नोट करो, बढ़ता हूं आगे। अब बढ़ते हैं आगे और एक इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन में आपको और करके दिखा रहा हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको बेटा जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि इस मेथड पर ज्यादातर क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन वाले आते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ियां हो गई होंगी, उसको आपको सही करना है, उसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और ये पूरा पोर्शन एज इट इज एडमिशन के चैप्टर में भी यूज होगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर आप एग्जांपल क्यों सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करके भी मुझे देख सकते हैं। भाई साहब मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट आएगा तभी ना पूछोगे मेरे से, ठीक है ना। आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स। चलो भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एग्रीड टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, आई एम सॉरी। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% of the average annual profits of the last 5 years. Profits for the last 5 years are, अब देखो प्रॉफिट्स दे रखे हैं, कब कब का प्रॉफिट दे रखा है, 31 मार्च 2015 का प्रॉफिट दे रखा है, और ये दे रखा है बेटा लोग 40,000। उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2016 का, और ये दे रखा है बेटा प्रॉफिट इज 60,000। देन 31 मार्च 2017, और इसका प्रॉफिट दे रखा है बच्चा लोग 1 लाख रुपीस, और फिर दे रखा है 31 मार्च 2018, इसका प्रॉफिट दे रखा है बेटा 31 मार्च 2018 का लॉस दे रखा है 20,000 रुपीज, तो लॉस को हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। देन दे रखा है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट दे रखा है बेटा 1,50,000 रुपीज। एक सजेशन दे रहा हूं मैं आपको, जब भी ऐसी डेट्स दे रखी है ना एंड की डेट, तो आप इसकी बिगिनिंग की डेट भी जरूर लिख लो, बिकॉज कंफ्यूजन फिर रहेगा ही नहीं। तो चलो भाई जल्दी से लिख लेते हैं। 31 2015 का है तो ईयर कब शुरू होगा, 1/4/2014। यहां पर ईयर कब शुरू होगा, 1/4/2015। यहां कब शुरू होगा बेटा, 1/4/2016। यहां पर 1/4/2017, और यहां पर 1/4/2018। तो ऐसे ही हो जाएगा, बाइफरकेट करने में आपको इजी होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस ईयर में फॉल कर रहा है। तो चलिए कुछ गलतियां हो गई हैं, अब उसको सही कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 किस ईयर की बात हो रही है, इस ईयर की बात हो रही है, ठीक है। इस ईयर में क्या हो रहा है आइए देखते हैं। एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख with book value of 1,50,000 was sold for 1,24,000 rupees। भाई एक एसेट था 2 लाख रुपए का, जिसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000, तो हमको 1,50,000 से ही कंपेयर करना है। 1,50,000 की चीज को आपने सेल कर दिया है कितने में, 1,24,000 में सेल कर दिया है, तो लॉस कितना हो गया आपको, लॉस हो गया है आपको 26,000 रुपीज। अब भाई सेल ऑफ एसेट कोई रोजाना की चीज तो है नहीं, तो ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस, और इसको आपने गलती से एडजस्ट कर लिया है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इस ईयर में
कितना ऐड कर लें, कितने का लॉस हुआ था, 26,000 रुपीज का। कोई डाउट तो नहीं है 26,000 क्यों ऐड किया है? फिर से एक बार देख लें, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख विद बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000 वाज सोल्ड फॉर 1,24,000 रुपीज। 1,50,000 का सेट 1,24,000 में बेच रहे थे, 26,000 रुपीज का लॉस हुआ था। ये नॉर्मल लॉस है, इसलिए इस पर्टिकुलर ईयर में हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा हो कि एबनॉर्मल लॉस क्यों है, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी लॉस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। आपका रोज रोज एसेट नहीं बिकता ना, घर थोड़ा रोज बिक जाता है, तो घर को बेचने में अगर नुकसान हो गया है तो वो एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, एसेट बेचने में कोई नुकसान हो गया है तो वो एबनॉर्मल लॉस है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, इसमें पॉइंट नंबर 2 दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 मतलब किस ईयर की बात हो रही है बेटा? इस पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है। क्या बोला है उसमें? कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। देखो भाई, आपने खरीदा कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर खरीदा है तो ये चीज पीएनएल में तो जाएगी नहीं, ये कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट में। लेकिन गलती से आपने इसका ट्रीटमेंट एज अ ट्रेवलिंग एक्सपेंस कर लिया है, मतलब गलती से आपने प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दिया है, मतलब प्रॉफिट से माइनस कर दिया है। तो इसको सही करने के क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट द रेट 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले तो आप 1 लाख रुपए यहां पर ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दिया? बिकॉज हमने गलती से ये माइनस कर दिया था प्रॉफिट से। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर। तो भाई बताओ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन देगा 20%, तो 1 लाख का 20% इज 20,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन यहां से माइनस कर दिया। अगले साल में ये वैल्यू कितनी बचेगी? 80,000। 80,000 पर 20% चार्ज करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 16,000। अगले साल माइनस कर दिया। तो ये 2 साल क्यों माइनस किया, ये समझ में आ रहा है? इस ईयर 1 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाया 20%, 20,000 रुपीज आ गया। फिर 1 लाख की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 80,000। नेक्स्ट ईयर लगाएंगे 20%, तो कितना आ जाएगा? 16,000। अब हम लोगों ने सारी गलतियों का रेक्टिफिकेशन कर दिया है, तो अब निकालेंगे हम लोग करेक्टेड प्रॉफिट्स। इस ईयर में कोई चेंज नहीं, तो 40,000 एज इट इज। यहां पर 60 में प्लस 26 कर देंगे तो 86,000। यहां पर 1 लाख में कोई चेंज नहीं। अब 20,000 नेगेटिव में था, 20,000 ये माइनस में है, तो यहां बचेगा 60,000। और यहां कितना बचेगा बेटा? 150 में से 60 माइनस कर देंगे 1,34,000। अब फटाफट सब बच्चे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले बेटा? सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर दें, दैट मींस 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,34,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी इयर्स? 1 2 3 4 एंड 5। तो फटाफट से निकालते हैं बेटा हम लोग एवरेज प्रॉफिट। तो 40 प्लस 86 इज 1,26,000, 1,26,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,34,000, तो ये आ गया 4,20,000। 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 84,000। ये आ गया बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और हमें निकालना क्या है? गुडविल। और गुडविल कैसे निकालना है? क्वेश्चन में बोला था 150% पर निकालना है। तो मतलब 84,000 इंटू 150%। तो 84,000 में आप बेटा 150% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1,26,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी सबको गुडविल निकालना आ गया। एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखाया मैंने, और आपको एक करेक्टेड प्रॉफिट का भी क्वेश्चन करके दिखाया। जल्दी से नोट करो। आप मेरे साथ सजेशन ये लो बेटा, आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 साथ साथ में सॉल्व करो। डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो या व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाओ, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट मेथड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, कैसे भी इसको यूज करने वाले मैं सब कुछ बताने वाला हूं आपको। और गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ऑलराइट, तो बहुत ही आसान मेथड है, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलो भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में दे रखे हैं, तो हम लोग फॉलो करने आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम अवर डीके गोयल। देखते हैं
क्वेश्चन बोल रखा है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो यहां पर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है 3, और वेट्स भी दे रखे हैं हमको इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन करना। 2013 एंड 14 का प्रॉफिट दे रखा है बेटा लोग, 2013-14 में प्रॉफिट दे रखा है हम लोगों को 22,000 रुपीज। 2014-15, 2015-16, 2016-17। ऑलराइट, प्रॉफिट दे रखा है यहां पर 27,000, यहां पर प्रॉफिट दे रखा है 32,000 और यहां पर दे रखा है 35,000। ये हमें प्रॉफिट्स गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और आप क्वेश्चन में क्या बात बोल रखी है, वाइल वैल्यूइंग द गुडविल ऑफ द फर्म इट वाज फाउंड दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2015 एंड 16, मतलब इस ईयर की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 2015 एंड 16 वाज अंडर वैल्यूड। अब आपको एक चीज, एक ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में स्टॉक अंडर वैल्यू किया है तो उस पर्टिकुलर ईयर में ऐड कर दो, अगले में माइनस कर दो, और अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में ओवर वैल्यूड किया है तो उस पर्टिकुलर ईयर में माइनस कर दो, अगले में ऐड कर दो। क्लियर है कि ठीक है? फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं मैं आपको, क्या बताया मैंने, अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है तो उस करंट ईयर में ऐड कर दो, अगले ईयर में माइनस, और किसी भी पर्टिकुलर ईयर में ओवर वैल्यू किया है तो उस पर्टिकुलर ईयर में माइनस और अगले ईयर में ऐड कर देंगे। ये ट्रिक है, बिल्कुल आप समझ जाइए। 2015 एंड 16 में क्या हुआ है, 2015 एंड 16 में स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 2000। अंडर वैल्यू है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इसकी वैल्यू, 2000 यहां पे ऐड कर दिया और अगले ईयर में 2000 माइनस कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो अब निकाल लेते हैं हम लोग करेक्टेड प्रॉफिट, ऐसे लिख लेते हैं 2013-14, 2013-14 प्रॉफिट कितना है यहां पर, कोई चेंज नहीं, 22,000 एज इट इज। 2014-15 कितना है 27,000, नो चेंज। 2015 एंड 16 प्रॉफिट कितना हो गया 34,000। 2016 एंड 17 2000 प्रॉफिट कम कर दो, कितना हो जाएगा 33,000। ऑलराइट, हमको वेट्स भी असाइंड है, ये प्रॉफिट है और हमें वेट्स भी असाइंड है। वेट्स कितने असाइंड है क्वेश्चन में देखो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब निकालेंगे बेटा हम लोग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे है, 22,000 इंटू 1 इज 22,000, 27 to 2 is 54,000, 34,000 into 3 is 1,02,000, 33,000 into 4 is 1,32,000। अभी क्या करने वाले, इस सारे प्रॉफिट्स को ऐड करने वाले। ऐड करते हैं 1,32,000 प्लस 1,02,000 प्लस 54,000 प्लस 22,000, कितना आ गया 3,10,000। वेट्स को भी ऐड कर दो, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस फॉर्मूले में रख दे वैल्यू, कितना आया 3,10,000 डिवाइडेड बाय 10, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 31,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? अभी गुडविल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दे रखा है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 31,000 इंटू 3। तो 31,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ये हो गया 93,000। तो ये हो गया गुडविल निकालना थ्रू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आई? अभी अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है बेटा ये, तो इसको जितना दिल लगा के पढ़ लोगे आपका इस चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन हल्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, तो चलिए देखते हैं। इट वॉज अग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3 दे रखा है हम लोग को, और फिर हमको कई सारे इयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो जल्दी फटाफट से लिखते हैं। पहला ईयर का प्रॉफिट क्या दे रखा है 2012, 31 March 2012 का प्रॉफिट दे रखा है, एंड इट इज गिवन एज हाउ मच, इट इज गिवन एज 20,200, 20,200 रुपए प्रॉफिट दे रखा है 2012 का। देन 31 March 2013 का प्रॉफिट दे रखा है बेटा लोग 24,800। ऑल राइट,
उसके बाद नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट दे रखा है। 31 मार्च 2014 के प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है बेटा 20,000 रुपीज। देन 31 मार्च 2015 का अमाउंट दे रखा है, 31 मार्च 2015 का अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज। तो 4 साल के हमको प्रॉफिट दे रखे हैं। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि इसका ओपनिंग डेट भी जरूर लिख लो, आपको हेल्प हो जाएगी। ओपनिंग डेट इसकी क्या हो जाएगी 1/4/2011। ऑलराइट, यहां की हो जाएगी क्या 1/4/2012, 1/4/2013, 1/4/2014। ठीक है बच्चा लोग, ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अब इसमें कुछ गलतियां की हुई हैं, चलिए उसको सही करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स वर रिवील्ड। नंबर 1 पॉइंट, ऑन 1 दिसंबर 2013। तो पहले चेक करो कौन सा ईयर है। 1 दिसंबर 2013। 1 दिसंबर 2013 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहां पर आएगा 1 दिसंबर 2013। क्लियर है कि नहीं क्लियर। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देंगे ना, वो इस साल में लिखकर चले आएंगे। ऐसा मत कर देना, ये 31 मार्च 2013 को खत्म हो गया। 1 दिसंबर 2013 इस ईयर में फॉल करेगा। ठीक है ना बच्चा लोग, समझ में आ रही बात, इसीलिए मैंने ये डेट पूरी लिखी है। आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या हुआ, ऑन 1 दिसंबर 2013 अ मेजर रिपेयर, बहुत मेजर रिपेयर किया गया है, was made in respect of the plant incurring 6,000 rupees which was charged to revenue। अब बेटा मैं आपको थोड़ी सी आपको बात बताऊं, अगर कोई मेजर रिपेयर किया जाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी हो रहा है प्लांट में एडिशन हो रहा है तो उसका एसेट खरीदने जैसा ट्रीटमेंट करते हैं आसान भाषा में। लेकिन गलती से क्या कर दिया है हम लोगों ने, रेवेन्यू से चार्ज कर दिया है। रेवेन्यू से चार्ज करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट से घटा दिया है, प्रॉफिट से कम कर दिया है, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया है आसान भाषा में। तो अगर हमने प्रॉफिट से कोई चीज माइनस कर दी है गलती से, तो क्या करना चाहिए, प्रॉफिट में ऐड कर देना चाहिए। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो 6,000 जो माइनस किए हुए हैं, पहली बात तो आप ये 6,000 को यहां पर ऐड कर दो। अब पढ़ो आगे क्या बोल रखा है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है, द पेड सम इज अग्री टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल। ओके, कैपिटलाइज फॉर गुडविल कर लेंगे, मतलब उसको एसेट जैसा ट्रीटमेंट कर लेंगे। कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब इस 6,000 पर क्योंकि हमने इसको कैपिटलाइज कर लिया है, क्योंकि हमने इसको एज अ असेट ट्रीट कर लिया है, तो इस अमाउंट पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। अभी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें, 6,000 रुपीज का लिया है और डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है बेटा 10%। पहले साल कितने महीने के लिए, 1 दिसंबर का था, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई जल्दी से बताओ, 200 रुपए। तो पहले साल का 200 रुपए डेप्रिसिएशन आया तो 200 रुपए माइनस कर दिया। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर चार्ज करना है ना, हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर चार्ज करना, तो अब वैल्यू कितनी बचाएगी इसकी, 6,000 माइनस 200 इज 5,800। 5,800 पर 10% पूरे साल के लिए लगाएंगे तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 580। वो अगले साल से माइनस कर देंगे बेटा लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो पहला पॉइंट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं आपको। आपने क्या किया था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, आपने गलती से उसको रेवेन्यू से माइनस कर लिया, तो हमने उसको पहले ऐड करके सही किया। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, दोनों ईयर से माइनस कर दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बोला था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 मतलब ये वाला ईयर है बच्चे लोग। 31 मार्च 2013 को क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड। हमने सीखा है भी, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में स्टॉक ओवर वैल्यू हो तो उस पर्टिकुलर ईयर से माइनस कर दो, अगले पर्टिकुलर ईयर में ऐड कर दो। ठीक है ना बेटा, ये आसान सी ट्रिक समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट an annual charge of 4,800 should be made for the purpose of goodwill valuation। एक बात देखो यहां पर क्या लिखा है, एनुअल चार्ज। एनुअल मतलब हर साल से माइनस होगा, तो एनुअल चार्ज कितना है 4,800, वो हर ईयर से अपन लोगों ने माइनस कर दिया है। आप ऐसा कर सकते हो, हर ईयर से इसको माइनस कर दो। फटाफट से अब हम लोग निकालेंगे करेक्टेड प्रॉफिट्स। करेक्टेड प्रॉफिट्स कितना आ रहा है, 20,200 माइनस 4,800
तो ये आ गया 15,400। अगले ईयर का निकालते हैं बेटा, वो है 24,800 माइनस कर दो 2400 माइनस कर दो 4800, ये आ जाएगा 17,600 करेक्टेड प्रॉफिट। अगले साल पर आ जाओ तो 20 प्लस 6 इज 26,000 रुपीज, 26 प्लस 2 इज 28,400, 28,400 में से हमने हटा दिया है 5,000 रुपीज, तो ये आ गया 23,400। ऑल राइट, अब इधर भी आते हैं 30,000 में से कितना हटाते हैं बेटा लोग, 30,000 में से हमने हटा दिया 580, फिर हमने हटा दिया 4800, तो यहां पर आ गया 24,620। ये आ गए हमारे करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो चलो फटाफट से हम लोग प्रॉफिट्स को लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स आ रहे हैं हमारा 15,400, 17,600, 23,400, 24,620 और यहां पर वेट्स दे रखे हैं। वेट्स क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब क्या निकालेंगे बच्चा लोग, अब निकालेंगे प्रोडक्ट। 15,400 इंटू 1 इज 15,400। अभी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17,600 इंटू 2 35,200, 23,400 into 3 is 70,200, then 24,620 into 4 is 98,480। फटाफट से टोटल कर लो, इधर का आ रहा है 10। क्लियर है? इधर ऐड कर लेते हैं 98,480 प्लस 70,200 प्लस 35,200 प्लस 15,400, ये आ गया 2,19,280, 2,19,280। अभी क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया 21928। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी गुडविल निकालनी है, और गुडविल निकालनी है बच्चा लोग हमको हाउ मेनी इयर्स ऑफ परचेज, 3 इयर्स ऑफ परचेज। तो 21928 इंटू 3 is 65,784। क्लियर है या नहीं क्लियर? सबको समझ में आ गया कि कैसे करा हमने ये क्वेश्चन। अब बेटा आप लोगों के 2 मेथड मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप अगला क्वेश्चन है 7 भी कर सकते हो, और 7 तक आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इस पूरे चैप्टर में 4 मेथड्स हैं। पहला था एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड। तो 2 मेथड्स और बाकी हैं, वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, जो कि प्रोबेबली परसों आ जाएगा। तो इस वीक हमारा पूरा गुडविल कंप्लीट हो जाएगा। अभी करना क्या है, आपको करना यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन करो। कोई डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपके लिए बना रखा है, उस पर पिंग करो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट question. All right class, this was Shubham Jagdish signing off from today's class. Thank you.